बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पॉइंट ऑफ सेल का, और इसके अंदर मेन एक शीट से हम एंट्रीज करेंगे। ये इसको कैशियर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। एक्सेल शीट को ज़्यादा सॉफ्टवेयर की तरह से किस तरह से वर्क में लेंगे हम। एक शीट से हम एंट्री कर रहे हैं, सेकंड शीट पे डेटा सेव हो रहा है कस्टमर के हिसाब से। जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो सारे उस कस्टमर के नेम के साथ रिकॉर्ड सेव हो रहा है, और इसके अंदर वही बटन का यूज़ होगा। बटन क्लिक करने से डेटा सेव होगा सेकंड शीट। उसके बाद जो मेन शीट में हमारे पास अवेलेबल डेटा है उसके अंदर से जो कस्टमर्स को हमने सेल किया है वो सारा स्टॉक लेस होता रहे। और फिर उसके बाद जिस कस्टमर को बिल बनाना है, लेजर देनी है हमें, तो एक चौथी शीट पे हमारे पास लेजर बनेगी। उसके अंदर सारा उस कस्टमर का हम नाम एंटर करें और जितना उसको हमने सप्लाई किया है, जो डिटेल है वो सारी उसकी लेजर के अंदर एंट्री हो और उनका टोटल आए। तो ये सभी काम किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, लेजर प्लस स्टॉक प्लस एंट्रीज और प्लस उसके अंदर चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। पूरा प्रोग्राम एक कैशियर एप्लीकेशन को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं आज की इस क्लास में हम देखेंगे। तो एडवांस में लाइक और जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ मेरे पास शीट 1, 2, 3, 4 टोटल 4 शीट्स का काम होगा, और जो मैं स्टेप बताऊंगा जिस तरह से उसको मिस नहीं करिएगा, उसी तरह से वो सारे काम करना है आपको। तो ये प्रोग्राम आपका सही तरह से बनेगा और काम भी करेगा वर्क। जिस तरह से मैं बताऊंगा उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब शीट 2 पे हम आ जाएंगे। कस्टमर डेट, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी। अब जिस कस्टमर को जितना स्टॉक हम सेल कर रहे हैं, टोटल कस्टमर्स की, अब क्योंकि हमारे पास डेटा एंट्री वाली जो शीट होगी वहाँ से हम कस्टमर के नाम के साथ वो डाटा सेंड करेंगे। तो यहाँ पर उस कस्टमर की यूनिक कितने कस्टमरों को हमने आज सेल करा है वो डाटा हमारे पास यहाँ पर कस्टमरों का आ जाए। नेम के इतने कस्टमर्स जो हैं आपके आज सप्लाई हुई है, सेल्स हुई है। उसके बाद शीट 3 पे हमारे पास मेंटेन हो रहा है डेटा के नेम ऑफ आइटम नेम है, बाइंग है, सेलिंग प्राइस है, अर्ली स्टॉक अभी कितना अवेलेबल है। जब सेल होगा तो इस शीट से कैलकुलेशन उठाकर हम यहाँ पर उसको देखेंगे कितनी सोल्ड हो गई है, फिर कितनी बची हैं, फिर कितना कैश हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है वो। और फिर कोई कस्टमर हमसे अगर कह रहा है कि कोई लेजर दे हमें अपना, जो हमने आपसे माल परचेज किया है, तो उसका डेट के हिसाब से हम यहाँ पर शीट 4 पे डेटा को वो मेंटेन करेंगे। मैं लेजर डिज़ाइन नहीं करी, ये आपको आज इसी के अंदर ही कवर करेंगे, वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा। तो बाकी जो सिंपल डेटा एंट्री है वो मैंने यहाँ पे की हुई है। अब जो असल काम होगा वो शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले शीट 1 पे फॉर्म बनाना है। फॉर्म के लिए हम कस्टमर नेम ले लेते हैं। ठीक है जी, डेटा एंट्री फॉर्म, और यहाँ से जो होगा वो कस्टमर का नेम आ जाएगा, जिस कंपनी का या जिस ऑफिस का या जहाँ पे भी हम सप्लाई कर रहे हैं वो। उसके बाद आ जाएगी डेट। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट नेम या आइटम नेम भी कर सकते हैं। उसके साथ फिर आ जाएगी उसकी प्राइस, फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी और उसके बाद उसका अमाउंट। ठीक है जी, इसको अब सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कोई इसमें स्पेस नहीं रखी है, कंटिन्यू मैंने यहाँ पे सारे 1 बाय 1 रॉ के अंदर एंट्री करी हुई है टेक्स्ट। और यहाँ से अगर इसको बॉर्डर देना है तो ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। यहाँ से मर्जी है जिस तरह से आपको फॉर्मेट अच्छा लगे उस हिसाब से आप बॉटम बॉर्डर करना है अगर सिर्फ, तो इस तरह से बॉटम बॉर्डर भी दे सकते हैं। ऑल अगर करना है तो यहाँ से जाएंगे ऑल बॉर्डर क्लिक। इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ मैं यहाँ से। और अब यहाँ से डाटा जो एंट्री होगी वो हमारी जाएगी शीट 2 पे। तो अभी पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम उठाएंगे। प्रोडक्ट नेम उठाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद इधर इसकी डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट, और लिस्ट के अंदर जाएंगे यहाँ पर सोर्स। जिस सेल में लिस्ट बनानी है क्लिक उस सेल में होगा। सोर्स के लिए हम जाएंगे शीट 3 पे, और यहाँ ऑल आइटम जो नेम आ रहे हैं इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमें लिखना नहीं पड़ेगा, जो भी हमें चाहिए वो नाम हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस कस्टमर को जो परचेजिंग करनी है उसके नाम हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। डेट के लिए हम लगाएंगे टुडे,
करंट डेट के लिए काम हो रहा है तो टुडे फंक्शन यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 3। इस तरह से मुझे डेट फॉर्मेट चाहिए तो मैं इस तरह से लिख लूँगा। और इसके साथ ही अब एंट्री करनी है यहाँ पे। तो एंट्री के लिए अब जैसे कस्टमर है हमारे ABC कंपनी, ठीक है जी। प्रोडक्ट नेम इन्होंने हमसे क्या परचेस किया है, इन्होंने हमसे लिए हैं लैपटॉप, और प्राइस जो है वो लैपटॉप की यहाँ पर आ जाए हमारे पास। तो इसके लिए इफ़ एरर के साथ हम उठाएंगे वी लुकअप से ये नाम को, इस नाम को लुकअप करें, कॉमा, यानी जो भी नाम इस सेल में उसको लुकअप करने के बाद कहाँ से लुकअप करना है, टेबल एरे शीट पे जाएंगे और सेलिंग प्राइस के हिसाब से हम सेल कर रहे हैं तो 3 कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे। या फार्मूले में देख लें, इफ़ एरर शो नाउ इसलिए यूज़ किया है, वी लुकअप डेटा सर्च के लिए, कॉमा के बाद लुकअप शीट 3 पे हमारा डेटाबेस बना हुआ है जहाँ परचेज किए रिकॉर्ड हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल है, और उसके अंदर सेलिंग प्राइस चाहिए तो नेम ऑफ गुड्स से हमारा जो मेन है टॉप डाउन लिस्ट में नाम नेम ऑफ गुड्स कॉलम का है, उसके बाद उसको बेस करते हुए बाइंग सेलिंग सेलेक्ट करा। अब कॉलम आ जाएगा 3 क्योंकि सेल्स प्राइस चाहिए तो यहाँ पर 1 नेम ऑफ गुड, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 3, फिर कॉमा आ जाएगा तो यहाँ पे ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फॉल्स, फिर ब्रैकेट वी लुकअप का क्लोज। तो यहाँ पर ये इफ़ एरर का अमाउंट लिखा हुआ आएगा, इफ़ एरर में वैल्यू इफ़ एरर की जगह हमने ब्लैंक कर दिया, एंटर, ठीक है जी। अब लैपटॉप हमें प्राइस के लिए भी कुछ नहीं करना, सिंपल हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो भी होगा इस तरह से उसके प्राइस आ जाएंगे वी लुकअप से। जो भी चीज़ आप सिलेक्ट कर रहे हैं अब जो उसकी सेलिंग प्राइस होगी वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट करने से। क्वांटिटी कस्टमर आपको बताएगा कितनी चाहिए, जैसे मिसाल की वजह से हमें 5 चाहिए ये, तो फिर आप यहाँ पे 5 एंट्री करें और इक्वल के साथ इफ़ एरर, यानी अगर कोई डाटा ना हो तो एरर नहीं आए तो इसको इफ़ एरर में मल्टीप्लाई कराएं प्राइस को क्वांटिटी से, और कॉमा एरर की जगह 2 इन्वर्टेड कॉमा दे दें, ब्लैंक आ गया ये टोटल हमारे पास। और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ बोल्ड, टोटल है तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है जी। अभी ये डेटा हमें चाहिए हमारी इस कस्टमर के नाम के साथ शीट 2 पे जाकर सेव हो जाए। तो शीट 2 को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसको मैं अप्लाई करूँगा बॉर्डर या टेबल एज फॉर्मेट में, टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग माई टेबल हैज़ बीन हेडर, यही हेडिंग हेडर की जगह पे चाहिए हमें, और इसके अंदर से मैं सिंपल ये वाली फॉर्मेटिंग ले ले रहा हूँ। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद ये वाली फॉर्मेटिंग ले ली हमने, फिल्टर बटन रखना है रख लें, नहीं रखना तो हटा सकते हैं। अब ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हुआ हुआ है। अब इस जगह से हमें इस डाटा को सेंड करना है अपनी सेव वाली शीट में, यानी एज अ फॉर्म की तरह से जैसे हमारा होता है। तो इसके लिए टेक्निक यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम एक शीट ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट शीट, इंसर्ट शीट के साथ ओके, इसको हम नाम दे देते हैं हेल्पर, ताकि फॉर्मेट ख़त्म कर कर हम इस डाटा को यहाँ पर लेकर आएँ। तो हेल्पर इसलिए मैंने नाम दिया इस शीट को। आप क्या करेंगे यहाँ से, अब ज़ाहिर है हम यहाँ से अगर कॉपी करेंगे तो ये डाटा जो होगा वो हमारा फार्मूले भी लगे हुए हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनी हुई है इसके अंदर, तो ये इस तरह से हमें नहीं चाहिए। फार्मूलों के बगैर, डेटा वैलिडेशन लिस्ट के बगैर हमें चाहिए शीट पे जाकर सेव हो ये, और फिर उसके बाद टोटल कस्टमर को जो सप्लाई हो रही है वो सारे यूनिक कस्टमर भी यूनिक काउंट हो। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लिंक सिंपल इस तरह से लिंक करें इक्वल के बाद, और इसको ड्रैग कर लें इस जगह कर लें, या फिर आप चाह रहे हैं फॉर्म के साथ नज़र ना आए ये, तो शीट को थोड़ा सा मैं आगे मूव कर रहा हूँ यहाँ से, और इस जगह पे मैं इसका लिंक कर देता हूँ इक्वल के बाद। हमारा क्या सेल एड्रेस है, फर्स्ट फॉर्म का जो सेल एड्रेस है उसको क्लिक करें और एंटर। तो इस तरह आप इस जगह बना लें ताकि वहाँ पे हमारे पास फॉर्म में शो नहीं हो, और इस तरह से हमारे पास ड्रैग करेंगे तो जो जो हमारे पास इसको अलाइन सेंटर वगैरह करना है सेंटर कर लें, फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट के लिए, और यहाँ पर इसको कर लें सेंटर। अब भी वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं है लेकिन हमने सेल लिंक करा हुआ है, अब जो भी हम यहाँ से चेंजेस करेंगे वो इन सेल में भी चेंजेस होगी, ठीक है जी। अभी जैसे कंप्यूटर सेलेक्ट है, अब मैं अगर यहाँ से लैपटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सेल लिंक हुआ हुआ है, सेल लिंक के साथ क्या हुआ हुआ है, अब यहाँ पे भी लैपटॉप आ गया, उसके प्राइस आ गए, ठीक है जी। अब यही डाटा जो है हमें चाहिए बगैर फार्मूलों के हमारा इस शीट पे जाकर सेव होता रहे। तो अब हमें क्या करना है, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ गौर से देखें। अब हम रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो, डेवलपर में जाएं या फिर व्यू में जाके भी आप मैक्रो को यहाँ से ऑन कर सकते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो,
ये डेवलपर में जाकर राइट क्लिक मेन्यू पे करके कस्टमाइज और डेवलपर ऑन करेंगे। किसी भी मेन्यू पे राइट क्लिक, इसका मेन्यू शो होगा, शो ऑप्शन, यहाँ चेक लगाएंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे डेवलपर आ जाएगी। डेवलपर में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो में कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। ओके। अब ओके करने के बाद यहाँ से इस डाटा को उठाएंगे, कंट्रोल सी कॉपी, और हेल्पर शीट में जाएंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल ऑल्टर वी कर लें या फिर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आएगा। इसके अंदर हमारे पास डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है पेस्ट स्पेशल। यहाँ पर हम करेंगे वैल्यू और ट्रांसपोज। ठीक है जी, इसको डबल क्लिक ऑटो फिट कर लेते हैं। बगैर फार्मूलों के ये हो गया काम हमारा। इसको डेट फॉर्मेट में चाहिए हमें, यहाँ से ले लेते हैं इसको। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ से जाएंगे हम अपनी सेव वाली शीट पे और इधर क्लिक करेंगे और यहाँ हम कर देंगे इसको होम मेन्यू में जाके इंसर्ट में इंसर्ट कॉपी सेल। ठीक है जी, डबल क्लिक ऑटो फिट, इंसर्ट कॉपी सेल, और फिर उसके बाद हेल्पर शीट से जाकर अगर वो डेटा क्लियर करना है तो वहां से आप क्लियर कर दें। और यहाँ शीट 1 पर आकर यहाँ से जो चीज़ें आपको क्लियर करनी है वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जैसे अब लैपटॉप है या फिर यहाँ से ये क्वांटिटी हट जाए यहाँ से, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और क्वांटिटी भी यहाँ से सिलेक्ट करें, ब्लैंक हो जाएगा ये। ठीक है जी, कस्टमर नाम अगर उसी को कुछ और भी आपको सप्लाई करना है तो आप उस कस्टमर नाम खुद डिलीट करेंगे मैनुअल। इसको मैं यहाँ से डिलीट नहीं कर रहा। नई एंट्री करनी है तो फिर यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इसी यानी कंपनी का और कुछ माल जा रहा है तो आप इसी डेट को एंट्री कर सकते हैं, या फिर इसको कस्टमर को भी डिलीट करना है दोबारा आप चाह रहे हैं हम अगर जाएगा तो कुछ नया तो फिर हम इसको लिख लेंगे, तो फिर हम यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये क्लियर करने के बाद अब आपको व्यू में जाना है और व्यू में जाने के डेवलपर में जाना है। व्यू डेवलपर में जाने के बाद स्टॉप कर देंगे यहाँ से रिकॉर्डिंग। ठीक है जी, डेट आपकी वही रहेगी, करंट डेट जो आ रही है। ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जो हमने रिकॉर्ड किया मैक्रो इस तरह से ही आप बनाएंगे जिस तरह मैंने बताया है। अब यहाँ शीट पे जाएंगे तो यहाँ हमारा डेटा हमें मिल जाएगा जो हमने मैक्रो से रिकॉर्ड किया। अब बात आ जाती है और मज़ीद अगर हमें डेटा एंट्री करनी है तो हमारे पास ये रिकॉर्ड इस तरह आ जाए और इसके बाद नई एंट्री जो है वो इधर ऊपर की तरफ आए। और इस मैक्रो को किस तरह से हम रन करेंगे, यानी नई डेटा एंट्री बनाने के लिए जो मैक्रो रिकॉर्ड किया उसके लिए हम बटन का यूज़ करेंगे। इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से हम यूज़ करेंगे राउंडेड बटन, और कलर कोई सा भी यहाँ से आप अपनी मर्जी से ले लें और राइट क्लिक करेंगे, इसको एडिट टेक्स्ट, इसको मैं कर लेता हूँ सेंड। अब इस बटन के साथ कंट्रोल करना है जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है हमने, यहाँ से डेटा एंट्री करें और हमारी शीट यहाँ पर जाके वो डेटा इसमें सेव होता रहे। ठीक है जी, और फिर अलग अलग कस्टमर हमसे अलग डेट में कुछ परचेस कर रहे हैं तो वो सारा हमारा इधर सेव हुआ। और फिर उसके बाद अगर हमें यहाँ से अभी मैं आपको बताऊंगा लेजर किस तरह बनेगी। लेजर में हम कॉल करना चाह रहे हैं तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मंथ की या वीक की या 10 डेज़ की, जितने दिन का उन्होंने परचेजिंग का रिकॉर्ड रखा है वो यहाँ पे सारे हमारे पास आ जाए रिकॉर्ड। अभी डेटा एंट्री और यहाँ से जो मैक्रो रिकॉर्ड किया पहले इसको हम चेक करते हैं कि हमारा काम सही हो रहा है या नहीं। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से कलर अपनी मर्जी से आप दे दें जो भी कलर अच्छा लग रहा है आपको, और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इस पर असाइन मैक्रो। जो नाम आपने दिया होगा वो इधर मैक्रो में आ रहा होगा, इसमें जाकर इसको ओके कर दें। ठीक है जी, अब यहाँ नई एंट्री करते हैं और इसी कस्टमर को हमने दोबारा सप्लाई किया एबीसी कंपनी प्रोडक्ट। इस दफ़ा हमारे से इन्होंने परचेज़ किया कंप्यूटर। प्राइस आ गया वी लुकअप की मदद से और यहाँ से कुछ लिखना नहीं पड़ा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, यहाँ से नाम सेलेक्ट किया, क्वांटिटी कितने लिए उन्होंने 10, अमाउंट आ गया। अब ये कहाँ जाना चाहिए हमारी
इस वाली शीट में जहाँ डेटा स्टोर हो रहा है। इसको मैं नाम दे देता हूँ डेटा स्टोर। ये चले, अभी कोई मसला नहीं है, आप रीनेम कर सकते हैं डबल क्लिक करके। अब ये सप्लाई को हमें सेंड करना है अपनी सेंड वाली शीट 2 के ऊपर, ये सेव हो जाएगा। एंटर, सेंड क्लिक, यहाँ से सिर्फ डेट रहेगी और बाकी डेटा क्लियर। अब कहाँ जाएंगे हम, शीट 2 पे। कंप्यूटर हमारा चला गया, इनके पास 10 क्वांटिटी थी, ये अमाउंट आ गया इसका। फिर इन्होंने हमसे कुछ परचेज किया, ABC कंपनी, और इस दफ़ा इन्होंने स्पीकर 2 लिए हमसे, सेंड किया हमने, शीट 2 पे गए, यहाँ पे आ गया इनका रिकॉर्ड। उसके बाद एक और एंट्री कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारी जंग ग्रुप कंपनी को हमने सप्लाई किया लैपटॉप। अब यहाँ पर कितने गए, यहाँ पर 20, एंटर, सेंड। अब हमारा शीट 2 पे गए, जंग ग्रुप कंपनी का डाटा सेव हो रहा है। इसी तरह से अब हम इसको बना लिया हमने एज अ सॉफ्टवेयर की तरह, और इसको अब बस हमें डेटा एंट्री को करना है, और डेटा एंट्री को करने के बाद डाटा हमारा हमें मिलता रहेगा। माउस चलेगा इनके बाद, हमारे तकरीबन 20 माउस इन्होंने लिए, परचेज किए, सेंड किया। अब जंग ग्रुप के हमारे पास माउस का रिकॉर्ड भी आ गया। तो इस तरह जितने कस्टमर होंगे उनका डाटा आप ऐड करते रहेंगे। अब यहाँ बात आ जाती है, अगर अलग अलग कस्टमर्स को हम दे रहे हैं तो मिक्स डाटा है, हमें यहाँ पे ये चेक करना है टोटल यूनिक कस्टमर कितने हैं जिनको हमने सप्लाई करी है। क्योंकि अगर हमने जंग ग्रुप, ABC और मज़ीद कस्टमर एंट्री करी, अब हमें यूनिक कस्टमर काउंट करने हैं कितने कस्टमर से डील हुई है। तो हम यहाँ पर सम प्रोडक्ट लगाएंगे यूनिक कस्टमर देखने के लिए। अगर कोई मल्टीपल नाम रिपीट हुआ है उसको यूनिक देखने के लिए हम सम प्रोडक्ट लगाएंगे 1/ काउंट इफ, और काउंट इफ में जो कॉलम आप जहाँ पर कस्टमर का रिकॉर्ड आ रहा है इसके अंदर वो ऑल सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी, ताकि जो भी बाद में एंट्री हो तो वहाँ उसका यूनिक कस्टमर का पता चलता रहे। कॉमा, यहाँ पर आपको काउंट इफ लगा रहे हैं हम, तो रेंज में ये आ गया, और फिर कॉमा के बाद दोबारा यही क्राइटेरिया दे दें। ब्रैकेट कर देंगे काउंट इफ का किलोज, और यहाँ पर हो जाएगा सम प्रोडक्ट का किलोज, एंटर। लेकिन यहाँ पर हम इसको ऑल सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्योंकि जो रेंज है उसी को सिलेक्ट करेंगे, तो जितने नाम है उस हिसाब से आप रेंज बनाएंगे, और क्राइटेरिया में भी आपको वही सिलेक्ट करना है कॉलम। अब एंटर करेंगे तो जो यूनिक नाम होंगे वो हमारे काउंट होकर आ जाएंगे यहाँ पे कस्टमर के, इतने यूनिक कस्टमर है जिनको सप्लाई की है हमने। अब ये हो गया हमारा फॉर्म रेडी, और इसके साथ ही हमारा ये हो गया कस्टमर्स का रिकॉर्ड। अब शीट 3 पे हमें फार्मूला चाहिए कि सोल्ड आइटम का रिकॉर्ड हमें मिलता रहे, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सम इफ फंक्शन। रेंज के अंदर हमारे पास जो शीट पे डाटा सेव हो रहा है ये हमारी रेंज हो गई, आइटम नेम, कॉलम ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और फिर कॉमा के बाद यहाँ पर सम इफ में क्राइटेरिया में वही शीट पे जाएंगे 3, और यहाँ पे जो फर्स्ट नेम आ रहा है ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे सम रेंज के लिए हम इसी शीट पे जाएंगे, और यहाँ पर जो क्वांटिटी सेल की है वो कॉलम ऑल इंटायर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला लगेगा इसमें शीट 3 में, जहाँ हमारा स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन है उसके अंदर जो सोल्ड हम कर रहे हैं, यहाँ डेटा एंट्री सेव हो रही है उसका डेटा हम उठा रहे हैं। यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे किलोस और एंटर, ठीक है जी। सोल्ड 25 हो गए। यहाँ से हम देख लेते हैं लैपटॉप हमारे इस शीट में आ जाएंगे। लैपटॉप ये है 5 और ये 20, तो यहाँ पे टोटल 25, और इसको ड्रैग करेंगे तो जो आइटम जितने सोल्ड हुए होंगे वो हमारे पास यहाँ लिखे हुए आ जाएंगे। और इस तरह ज़ीरो शो ना हो डाटा में, यहाँ पे हम कॉमा क्लिक करते हैं ताकि हमारी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे। तो रिमेनिंग के लिए कि फाइनल कितना बचा है हमारे पास, जल्दी में से माइनस सोल्ड करेंगे तो हमारे पास जो बचा है वो अमाउंट आएगा, या इसको हम इस तरह से भी डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। डिक्रीज़ कर लें तो इस तरह से क्वांटिटी आ जाएगी। 100 अवेलेबल थी, 25 सोल्ड हो गए, 75 रिमेनिंग। अब इसको ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पर कैश क्या होना चाहिए हमारे पास,
तो इसके लिए जो सेलिंग प्राइस होगी मल्टीप्लाई करेंगे सोल्ड आइटम, तो हमारे पास जो कैश हुआ होगा होना चाहिए वो अमाउंट आएगा। एंटर के बाद ड्रैग कर लेते हैं इसको भी। अब जो जो ऑटोमेटिक डेटा एंट्री करेंगे सोल्ड आइटम होते रहेंगे, यहाँ उनका कैश अमाउंट आता रहेगा। यहाँ पे प्रॉफिट के लिए अब नेट प्रॉफिट जानने के लिए कि हमें बचा क्या सब सेल होने के बाद, तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल और इस कैश एंट्री को हम माइनस करेंगे ब्रैकेट ओपन, जो बाइंग प्राइस थे उसको मल्टीप्लाई करा देंगे सोल्ड से। तो जो हमारा प्रॉफिट होगा सेल होने के बाद जो हमें बचा है वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। एंटर के बाद इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रॉफिट रेट आ गया। अब आ जाते हैं हम अपनी शीट 4 पे। शीट 4 के अंदर हमें क्या चाहिए, इनवाइस के लिए डाटा बनाना है। ठीक है जी, सबसे पहले आ जाएगा नंबर, उसके बाद आ जाएगा प्रोडक्ट नेम, उसके बाद प्राइस आ जाएंगे, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद अमाउंट, यहाँ पर हम राइट क्लिक इंसर्ट कर लेते हैं और इंसर्ट करने के बाद ऑल साइड एरिया जो आ रहा है इस तरह का आउटसाइड इंसर्ट, और यहाँ से पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं फॉर्मेटिंग 1 इक्वल, ऊपर में प्लस करें 1 2 और इसको जितना रिकॉर्ड आपकी सप्लाई हो सकती है उस हिसाब से 2 3 4 अपडेट कर सकते हैं इसको। 10 12 15 जहाँ तक आपको सीरीज चाहिए वहाँ तक आप इसको फिल करें। ठीक है जी, इसके अलावा आप यहाँ से ऑल सेलेक्ट इस तरह ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आ जाएगा थिक बॉर्डर और यहाँ से ऑल बॉर्डर। कोई रो इंसर्ट करनी है, यहाँ से रो इंसर्ट कर लेते हैं एक और। यहाँ से 9 कर लेते हैं और इसको बाहर से कवर करेंगे, यहाँ से कर लेंगे थिक आउटसाइड। यहाँ से आ जाएगा ये कंपनी नेम, और यहाँ पे आ जाएगा शहाब इस्लाम। मैं अपना कंपनी दे देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगी गुलशन। ठीक है जी, लोकेशन वगैरह एड्रेस डेट वगैरह वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जिस डेट को बना रहे हैं वो टुडे वगैरह करके एंटर। ठीक है जी, जिस कंपनी का यहाँ पे गया है वो कंपनी नेम आ जाएगा, ABC कंपनी। ठीक है जी, जिसका बिल बन रहा है उसका नाम आ गया यहाँ पे। अब ये डिटेल सारी हमें यहाँ पर चाहिए और उसका फिर टोटल आ जाए। यहाँ से हम एक रॉ को हाइट बड़ी कर लेते हैं और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ मैं, इधर आ जाएगा टोटल क्वांटिटी एंड अमाउंट। टोटल क्वांटिटी एंड अमाउंट, और इसके लिए हम यहाँ पर सम करेंगे इक्वल, और यहाँ से आ जाएगा क्वांटिटी के साथ सम ब्रैकेट किलोस एंटर, और यहाँ पे इसको कंट्रोल R से फिल करेंगे और यहाँ से होम मेन्यू में जाएंगे, कॉमा क्लिक। अब यहाँ पर ये हमें चाहिए डाटा। डाटा किस तरह से उठेगा, अब डाटा उठाने के लिए हम बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से इसको, बोल्ड करने के बाद यहाँ से इसको सेंटर कर लेते हैं। अब
क्योंकि हमारे पास मल्टीपल नाम है और हम इनको एक नाम से चाह रहे हैं हर डाटा को उठाना, लेकिन अगर हम वीलुकअप से उठाएंगे या किसी भी एक फार्मूले से तो वन आईडी को उठा के हमें वहाँ पे डाटा को प्रिंट करा देगा। लेकिन हमें चाहिए हर नाम का रिकॉर्ड का डाटा, यानी हम एबीसी कंपनी लिखे तो जितने एबीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उन सबका डाटा हमें वहाँ पर लेजर में मिल जाए अपनी। तो इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर हम कॉलम ऐड करेंगे, अगर हम डायरेक्ट अभी फार्मूला लगाएंगे काउंट इफ यूनिक आईडी के लिए तो टेबल का एड्रेस आएगा, और टेबल का एड्रेस हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल यहाँ से हम डायरेक्ट सेल क्लिक करेंगे, ये इस सेल में टेबल का एड्रेस आ गया, और फिर इसको हम करेंगे नीचे ड्रैग कर लें। नीचे ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे इक्वल काउंट इफ, इस सेल के अंदर काउंट करना है B4 से B4 की रेंज, और फर्स्ट वाला जो B4 है इसको F4 कर देंगे। और फिर क्राइटेरिया क्या है, हमने कहा यही सेल क्राइटेरिया है B4, और फिर कॉन्केटिनेट करें इसी सेल को B4। ठीक है जी। तो अब ये देखें जहाँ इसको वन टाइम जंग मिलेगा वहाँ पर ये इस तरह से हमारे पास वन करेगा, जैसे नीचे करेंगे तो टू जंग, इसके बाद यूनिक मिलेगी कोई नाम इसको तो 1 ABC, फिर नीचे 2 ABC 3 ABC, इस तरह से चलेगा। ठीक है जी। तो ये हो गया यूनिक करने का तरीका इसको। अब इसका मसला, जैसे अगर आपको ड्रैग करना है बाद में इसमें डाटा एंट्री होती रहेगी तो यहाँ से आपको डाटा इसमें मिलता रहेगा। या थोड़ा स्पेस के साथ आप चाह रहे हैं सही तरह लिखा हुआ है तो इसके लिए आप यहाँ से इसको एंड फंक्शन के साथ इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, माइनस फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर एंड फंक्शन। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं ये। ठीक है जी, ये काम हो गया हमारा। अगर इसको आप हाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको आप हाइड भी कर सकते हैं कॉलम्स को, लेकिन अभी हमें फार्मूला लगाना है तो हम इसको हाइड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारे लिए ये हो जाएगी कि हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ है इस शीट पे, मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ है, जब हम डाटा एंट्री करेंगे तो फिर हमारे पास एरर आएगा, तो इसको हम कॉलम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह से काम नहीं होगा। इसके लिए हम इसी शीट में जितने कॉलम है इन्हीं को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई कॉलम ऐड नहीं करेंगे, वरना डाटा एंट्री वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर हमने फर्स्ट शीट पे बनाया है फॉर्म, उसके अंदर फिर प्रॉब्लम होगी, डाटा सेंड नहीं होगा। तो हम या तो इस तरह से इसको यहाँ से उठा लेते हैं कॉलम ऐड किए बगैर, इसको मैं यहाँ से लिंक करता हूँ, और यहाँ से लिंक करने के बाद यहाँ लिंक कर लें या यहाँ लिंक कर लें, कंट्रोल Z। ठीक है जी, इस तरह लिंक कर लेते हैं इसको यहाँ से, और यहाँ से रहते हुए ही ये जो रेफरेंस है वो हम दे देंगे इस शीट का, इस वाले सेल का। फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ यही सेल क्लिक, और अब इस दफ़ा I4 आ रहा है इसका सेल, तो फर्स्ट वाला I4 जो इसको एब्सोल्यूट करेंगे, कॉमा। मेरी कोशिश होती है सारे स्टेप इसी तरह से बताए जाएं कि कोई मिस्टेक ना हो, और जिस तरह मैंने बताया उसी तरह प्रैक्टिस करने में आप लोग जब काम करें तो वही काम होना चाहिए। तो क्राइटेरिया रेंज हो गई, ये वही सेल 3 दफ़ा, यानी वो सेल क्लिक करा 2 दफ़ा रेंज के लिए और 1 दफ़ा क्राइटेरिया के लिए। उसके बाद कॉन्केटिनेट के लिए शिफ्ट के साथ एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन, और फिर अगेन यही सेल क्लिक जिसमें हमारा ये आ रहा है, इंटर। अब ये आईडी बन जाएगी यहाँ पे, इंटर, नीचे ड्रैग। अब जो भी डाटा एंट्री होगी इसको हम यहाँ से भले से हाइड करना चाह रहे हैं, कलर इसका वाइट कर लें, तो यहाँ से आपकी इस शीट की भी सेटिंग ख़राब नहीं होगी, इस तरह से इशू होगा। बाकी फार्मूला लगाने के बाद अगर इसको हाइड करना है कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दिक्कत नहीं आएगी, और जो डाटा एंट्री करेंगे और डाटा आपका यहाँ पर ऐड होता रहेगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी लेजर वाली शीट पे जाएंगे, और लेजर वाली शीट पे अब हमारे पास जिस तरह ये बना हुआ आ रहा है वो कॉन्केटिनेट हमने यहाँ किया है, वही कॉन्केटिनेट करेंगे हम इस वाले नंबर के साथ। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल VLOOKUP, इस सेल को हम कहेंगे कॉन्केटिनेट करें, इन्वर्टेड एंड फंक्शन, इन्वर्टेड कॉमा, फिर माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन इस नाम के साथ। अब जाहिर है ये 1 है, और जब ABC 1 का ABC होगा वो 1 वाला नाम, उसके बाद नीचे करेंगे डायरेक्टर 2, और फिर नीचे करेंगे तो 3, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास
आईडी हो गई, और इसको हमें ड्रैग नहीं करना, इसको हम कर देंगे F4। ठीक है जी। और ये वाली जो आ रही है इसको हम कर देंगे कॉलम वाइज फिक्स। ये हो गई हमारी C6 एंड फंक्शन नहीं है, ये आ गया। पहले फिर कॉन्केटिनेट किया इसके साथ, और फिर यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे टेबल एरे। टेबल एरे में अब जाएंगे अपनी उसी शीट में जहाँ डाटा सेंड हो रहा है, और इस फर्स्ट कॉलम से लेके हमें इस डाटा को ऑल सेलेक्ट करना है, और रेंज सेलेक्ट कर लें ताकि बाद में भी कोई डाटा एंट्री हो तो यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाए वो। और उसके बाद नेम का कॉलम 1, ये आईडी यूनिक के लिए जो हमने कॉलम सोर्स बनाया है इसको काउंट करेंगे। 2 कस्टमर नेम, 3 डेट, और 4 हमारा आइटम नेम है। तो यहाँ पर हमारा इसको F4 करने के बाद कॉलम होगा 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लगा देंगे मैच ताकि हमारा कॉलम का मसला नहीं है। तो मैच में हमारी लुकअप वैल्यू जो होगी शीट पे आएंगे, इस नेम वाले सेल को नेम के साथ प्रोडक्ट, ये वाली हमारी लुकअप वैल्यू है, और इसको हम कर देंगे 2 दफ़ा F4 रो वाइज फिक्स लुकअप एरे। लुकअप एरे में जाएंगे अपनी शीट पे और ऑल हेडिंग को करेंगे सिलेक्ट। ठीक है जी, ये हमारी होगी लुकअप हेडिंग, इसके अंदर उसको लुकअप करना है, और फिर इसको भी कर देंगे 1 टाइम F4, यहाँ पर कर देंगे 0 एट मैच, और फिर यहाँ मैच का ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वी लुकअप का यहाँ पर कॉलम इंडेक्स हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर हम जैसी कॉलम इंडेक्स मैच की जगह मैच यूज करेंगे, कॉमा लगाएंगे ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। इंटर करके देखते हैं आंसर सही आ रहा है या नहीं। आंसर इंटर करने से सही क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारा जो आईडी नेम है, प्रोडक्ट नेम हेडिंग, हमने इसको चेंज किया हुआ है शीट 2 पे आइटम नेम, तो नेम सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट नेम करें आप। ठीक है जी, अब प्रोडक्ट नेम हो जाएगा तो अब वहाँ पे हमारे पास डाटा आ जाएगा। आ गया। यही फॉर्मूला इसी तरह से काम करेगा पूरा। इसको आप डाउन साइड फिल करें, लेकिन इफ़ एरर का फंक्शन लाजमी लगाएं ताकि एरर नहीं आए। अभी देखें इफ़ एरर में नहीं लगाऊंगा तो इसमें एरर आएगा। राइट क्लिक डाउन, ये आ गया एरर, NA का एरर नहीं है। तो वी लुकअप से पहले इफ़ एरर, और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर, और यहाँ से कर देंगे ट्रैक। तो जहाँ तक उसको रिकॉर्ड मिलेगा वहाँ तक डाटा आएगा, वरना तो ब्लैंक हो जाएगा। और फिर इसी तरह हमने मैच यूज़ करा है, राइट फिल करेंगे। अच्छा, राइट फिल से डाटा क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि हमने इसको एब्सोल्यूट नहीं किया। देखें यहाँ पे ये आईडी इधर आ गई, आईडी क्योंकि C6 ही रहेगी, C6 आईडी को बेस करते हुए डाटा सर्च होता है, तो हमने इसको एब्सोल्यूट नहीं किया। डबल क्लिक करके जहाँ हमने कोड सेल सेलेक्ट करा इसको कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे। जहाँ कॉलम C आ रहा है इससे पहले एब्सोल्यूट करने के लिए डॉलर लगाएंगे। बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जैसे फार्मूला मैंने बताया। एंटर करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल D डाउन ड्रैग, कंट्रोल R राइट ड्रैग। अब देखें डाटा ऐड हो गया। अब यहाँ पर हम कंपनी चेंज करेंगे, कौन सी दूसरी कंपनी है, जंग ग्रुप। तो यहाँ पर हमारे पास जंग ग्रुप का डाटा आना चाहिए। आ गया जंग ग्रुप का डाटा। तो ये हो गया कंप्लीट आपका एक सॉफ्टवेयर की तरह से काम सारा। मेन शीट से डेटा एंट्री शीट पे जाएगी, यहाँ पे लेस हो जाएगा सामान सारा, प्रॉफिट क्या बच रहा है वो आ जाएगा। लेजर कस्टमर को देनी है, अब यहाँ पर नाम चेंज करेंगे सिर्फ उसका, और यहाँ पर उसका कस्टमर का आ जाएगा। यूनिक कस्टमर यहाँ लिखे हुए आ रहे हैं, कितने कस्टमर यूनिक है आपके। अब इस कॉलम की अगर आपको कलर चेंज करने हैं वाइट कर लें ताकि डाटा शो नहीं हो, तो इस तरह आपका डाटा डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है जी, अब ये सही वर्क कर रहा है क्योंकि अब कंप्लीट हो गया। तो एंड में लाजमी चेक करना बनता है ताकि जो जो चीज़ें हमने करी हैं ज़रूरी वो पूरी सही तरह काम कर रही हैं। नहीं तो अब शीट 4 पर है। अभी जंग ग्रुप नाम कंपनी का सिलेक्ट है, यहाँ से आप इसको मज़ीद बहुत अच्छा करके फॉर्मेटिंग कलरफुल स्टाइल करके बनाएंगे। तो मैंने जो मेन थे वो चीज़ें बता दी। फॉर्मेट की तरफ ध्यान मैंने इतना नहीं दिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता। तो ये चीज़ें और अच्छी करके मैंने बिल नॉर्मल बनाने के तरीके शहाब इस्लाम अपने यूट्यूब चैनल में पहले कई दफ़ा बताए मैं। यहाँ आकर आप मेरे चैनल पे सारे बिल वगैरह की वीडियो चेक कर सकते हैं। फिर उस तरह से फॉर्मेट आप अपना बना सकते हैं। इस तरह जैसे मैं सिंपल बनाया है इस तरह लेजर नहीं बनाइएगा, अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ प्रोफेशनल तरीके से बनाइएगा। बेसिक समझाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी ये बता दिया आपको। अब बात आ जाती है, अब यहाँ पे जंग ग्रुप सिलेक्ट है। अगर हम डेटा स्टोर वाली शीट पे जाएं तो यहाँ पर हमारे पास जंग के 2 रिकॉर्ड हैं। अब अगर हम यहाँ से शीट पे डेटा एंट्री करें तो हमारी लेजर में जंग का रिकॉर्ड ऐड होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जंग वहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ है, और स्टोर जाके शीट में ऐड होना चाहिए। तो अब चले हम जंग ग्रुप का देख लेते हैं रिकॉर्ड। जंग ग्रुप
इन्होंने हमसे यूज़ में कीबोर्ड ले लिए और कीबोर्ड 10 परचेज़ किए। सिंपल डेटा एंट्री, सेंड हो गया डाटा, शीट 2 पे आए, जंग ग्रुप का डाटा ऐड हो गया यहाँ, कीबोर्ड 10, अब लेजर में भी आने चाहिए, लेजर में आज कीबोर्ड 10। ठीक है जी, देखा आपने सब काम किस तरह से हो रहा है। अब इसी तरह किसी और कंपनी का अगर पाक कंपनी कर लेते हैं। ठीक है जी, अब पाक कंपनी ने हमसे ऑर्डर दिया है, हमें कंप्यूटर परचेज़ कर रही है। कंप्यूटर के लिए फिर क्वांटिटी हमसे इन्होंने ली 25, सेंड, डाटा आएंगे शीट पे, पाक कंपनी का डाटा आ गया ये। ठीक है जी, पाक कंपनी का डाटा आने के बाद यहाँ से अब हम 1-2 एंट्री और कर लेते हैं इसकी, या फिर हम लेजर वाली शीट पे जाते हैं। लेजर वाली शीट पे जाके पाक कंपनी टाइप करके देखते हैं। पाक कंपनी ने 25 कंप्यूटर खरीदा आपके। तो ये पूरा प्रोग्राम हमारा A to Z मैंने सब कंप्लीट करके बताया है इसमें आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सॉफ्टवेयर की तरह से एप्लीकेशन मैंने डेवलप करी है आपको सीखने को मिला होगा और भरपूर मज़ा आया होगा। तो आपके लाइक से पता चलेगा, जल्दी से 1000 लाइक इसके पूरे करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करें, जिनके साथ समझते हैं हेल्प होगी उनके साथ भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाजमी शेयर करते रहा करें। और जो अभी मैंने टॉपिक अपलोड किए ये भी लाजमी देखें, सब हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अपनी दुआओं में रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद हमको इजाज़त दीजिए, कोई सजेशन कोई क्वेरी है तो इसके लिए कमेंट में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। दुआओं में रख के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।